बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हुमल। एरीज, आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए जहां कुछ चैलेंजेस लाएगा वहीं बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। अगर आप अपने घर को तामीर करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, या अपने घर के अंदर कुछ कीमती चीज़ें खरीद के लाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा भी है और आपकी तवज्जो भी इन कामों की तरफ रह सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम हमली लोग जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी तो इस हफ्ते अगर आप उस प्रॉपर्टी की डील करते हैं तो वो प्रॉपर्टी अच्छे पैसों पर सेल भी हो जाएगी। सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ टाइम भी आप लोगों का अच्छा गुजरेगा। हाँ, हफ्ते के आखिरी दिनों में आपने अपने मुखालिफिन से होशियार रहना है, क्योंकि जो आपके खिलाफ लोग हैं वो काफ़ी कुछ मुदाखलत कर सकते हैं, आपके कामों में मुदाखलत हो सकती है, या उनकी मुखालफत की वजह से आपके कामों में कहीं ना कहीं कोई रुकावट भी आ सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। बल्कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनका कहीं रिश्ता भी तय हो सकता है, बल्कि अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, या फिर अगर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान थे तो अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपका दिल भी लगेगा और आप लोगों को पढ़ाई में कामयाबियां भी मिलेगी। वो तमाम लोग जो कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन दौरान सफ़र आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। ड्राइव करते वक्त मोहतात रहिएगा, या अपनी कीमती चीज़ों की भी आपने हिफाजत करनी है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों के चूंकि बड़े अखराजात हो सकते हैं, महंगी चीज़ों पर, घरेलू चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, और अगर घर में आपकी वालदा की सेहत ख़राब रहती है तो आपने अपनी वालदा की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, उनका आपने ठीक तरह से ख्याल रखना है, उनका इलाज करवाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल भी रखना है। अब देखिए, यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है, और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर ज्यादा भाग दौड़ वाला हो सकता है, या फिर आपको अपने कामों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, जब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हफ्ते के आगाज में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, या फिर कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकता है, या आसपास के हालात को देखकर आपके जहन में कोई परेशानी रह सकती है, बेचैनी रह सकती है, या फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन हफ्ते के दूसरे दिन से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग सोशल होना शुरू हो जाएंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर यह वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा शुरू होने वाला है जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है।
जैसे आप मार्केटिंग का काम करते हैं या आप दुकानदारी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा हफ्ता है। पहले दिन को छोड़ के आगे मामलात बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने माजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। आपने अगर अपने किसी काम में मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा, फ़ायदा पहुंचेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। ख़ास तौर पर अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो वो मामला हल हो सकता है, वहाँ से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, हफ्ते का जो सेकंड हाफ है ये आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि अगर आप पिछले 20-25 दिनों से खुद को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं, आप ज़्यादा सोशल नहीं हुए, तो अब आपको सोशल होने का मौका मिलेगा। बल्कि अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा था या इख्तलाफात थे तो अब वो झगड़े भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म होंगे, अड़ोस पड़ोस के साथ, दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे और आपको अपने आसपास के लोगों से फ़ायदा भी पहुंचेगा। इसके साथ साथ देखिए कि यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बल्कि अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप दोबारा से कहीं एडमिशन ले सकते हैं, नए दोस्त बनेंगे। अगर कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ जान पहचान बनेगी। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन अखराजात बढ़ेंगे, घर पर अखराजात होंगे, आपकी अपनी ज़रूरतों पर पैसा खर्च होगा, अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा। हाँ, इस हफ्ते अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने बच्चों पर भी रह सकती है। अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी तालीम और तरबियत पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। हफ्ते के शुरू में आपने सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ थकान रह सकती है या आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन 12 अप्रैल के बाद यह सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। आप कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह पर जा सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर वक्त रहेगा। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक तरह से मुसलसल भाग दौड़ वाला हफ्ता रहेगा। मसरूफियत ज़्यादा रहेगी। अब ये भाग दौड़ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। इस भाग दौड़ का मतलब ये है कि आप सोशल रहेंगे। किसी आप शादी ब्याह की तकरीब में भी जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। घर का माहौल ऐसा रह सकता है कि एक तरह का पार्टी का सा माहौल रह सकता है। लेकिन इस सारे माहौल के बावजूद कोई एक नेगेटिव थॉट, कोई एक नेगेटिव एनर्जी भी आपको परेशान करती रहेगी। कोई एक ख्याल जो आपके पास आसपास का माहौल अगर ठीक नहीं है तो कोई एक ख्याल आपके जहन पे मुसलसल बोझ बन के रह सकता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको कहीं से ऐसी कोई परेशानी नहीं मिलेगी। आपके तमाम मामलात बेहतरी की तरफ ही चलेंगे। कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही। रिश्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आसपास के लोगों की सपोर्ट मिलेगी, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। एक तरह से पार्टी का सा माहौल बना रहेगा। हाँ, पहले 2 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 10 अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी,
कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए रिश्ते हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी के लिए भी होंगे। इन नए लोगों से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुंचेगा। अगर फ़ायदा ना पहुंचा तो आप इन नए लोगों की सोहबत को इंजॉय करेंगे। अब ये वक्त कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छा है। आपको नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात हैं ये आपके लिए फ़ायदे लेकर आएंगे। अगर आप किसी के साथ दोस्ती के रिश्ते में हैं और सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। हो सकता है कि कोई आपको आके प्रपोज करे, या आप भी चूंकि बहुत रोमांटिक रहेंगे इस हफ्ते, तो आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि भाग दौड़ वाला रहेगा, तो पहले 3 दिन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही रहेगा। आपके जहन में बहुत से ख्यालात रहेंगे, आपकी तवज्जो एक जगह पे नहीं टिकेगी, बहुत से नए आइडियाज़, बहुत सी नई बातें आपके जहन में घूमती रहेंगी। लेकिन 10 अप्रैल के बाद आपके मूड भी बेहतर होंगे, आपकी तवज्जो भी बेहतर होगी, फोकस अच्छा हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट भी नजर आने लगेंगे। ओवरऑल ये हफ्ता बहुत रोमांटिक हफ्ता है। इस हफ्ते को एंजॉय कीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती है तो उसको आपने नज़रअंदाज ही करना है, क्योंकि ऐसी कोई ख़राब चीज़ आपके जायचे में नज़र नहीं आ रही। मामलात बहुत बेहतर हैं। वैसे भी 10 अप्रैल के बाद आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश जज्बा भी महसूस करेंगे। वो तमाम लोग जो कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई कंफर्ट की नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी नई महंगी चीज़ें आप लोग खरीद पाएंगे। और वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, प्राइज बॉन्ड ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि थोड़ा संभल के, आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। संभल के, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। हाँ, हफ्ते के पहले 3 दिनों में आपको थकावट रह सकती है, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल रह सकते हैं, तो आप लोगों ने खाने पीने में एतदाल ही रखना है। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामलात हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता है। पिछले हफ्तों की निस्बत ये हफ्ता काफ़ी बेहतर हफ्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आपके मूड भी बेहतर होंगे। नेगेटिव एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही थीं, आप माजी के ख्यालों में खोए हुए थे, नींद आपकी डिस्टर्ब थी, 10 अप्रैल के बाद आप लोग देखेंगे कि मामला बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं। वो कोई शादी की तकरीब हो सकती है, वो कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, या वैसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर या डिनर पर भी जा सकते हैं। आप लोगों की अपनी बातचीत भी बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों की बड़ी इंप्रेसिव डिस्कशंस रहेंगी, दूसरे लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर होंगे, आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, तो आपके ताल्लुकात के अंदर भी बेहतरी आएगी। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको परेशान अगर कर रही थीं, तो उनसे आपको बाहर निकलना चाहिए। खुद को सोशल करें, नए लोगों से मिलें, बातचीत करें, रिश्तों को बेहतर बनाएं। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और वो रिश्ता किसी वजह से एक तरह का डिस्टेंस का शिकार हो गया था, दूर हो गए थे, तो अब वो दूरियां ख़त्म करने का वक्त है। इस वक्त आपको सोशल होना चाहिए, एक्टिव रहें, डिस्कशंस करें, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करें। हाँ, बहस मुबासे से बचिएगा। आपने अगर बहस मुबासे में जाना है तो वो आपको मज़ीद परेशान करेगा, तो इसलिए आपने मसले का हल निकालने की कोशिश करनी है। अगर कहीं कोई मसला है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। गलतफहमियां दूर करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है।
स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और अगर आप जॉब या कारोबार कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नया डिप्लोमा करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में सफ़र भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। पैसे के हवाले से अगर आपने परेशानी देखी है तो इस हफ्ते वो परेशानी दूर हो जाएगी, बल्कि आपको किसी ऐसी जगह से पैसे के हवाले से फ़ायदा पहुंच सकता है जहां से आपने तवक्को ना की हो। अचानक से कहीं से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, या फिर किसी ऐसी जगह से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है कि जिसमें आपने मेहनत ना की हो। तो कहीं से भी आपको माली फ़ायदे पहुंच सकते हैं, तो इस वजह से आपको खुशी भी मिलेगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है। हाँ, हफ्ते के पहले 3 दिनों में कोई बेचैनी रह सकती है, लेकिन आगे चलकर वो बेचैनी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव हफ्ता है। पुरसुकून रहने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव सोचों को आपने ख़त्म करना है, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामलात हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, आप लोगों के लिए हफ्ते के जो पहले 3 दिन हैं ये थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं। परेशानी किस हवाले से हो सकती है? यानी आपके अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। ऐसी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है कि जहां से आपने तवक्को भी ना की हो। लेकिन आप लोग देखेंगे कि 9 अप्रैल के बाद आपके मूड भी बेहतर होंगे, अखराजात में भी कमी आ जाएगी और घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। बल्कि अगर आपने पहले 3 दिनों में किसी काम में मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको पहले 3 दिनों में नज़र नहीं आया, तो आपने वेट करना है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि पहले 3 दिन जैसे ही गुजरेंगे आपके मूड और फाइनेंसेस दोनों बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मोहब्बत के रिश्तों में हफ्ते के शुरू में आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा जोशीले हो जाएंगे, कभी आप किसी बात को लेकर उदास हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के मामलात वहाँ पे भी बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। बल्कि अगर आपका अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो गया था या कोई गलत फहमी हो गई थी, तो वो गलत फहमियाँ भी कहीं ना कहीं दूर होने वाली हैं। इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। तो ख़त्म करने के लिए, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए आपको बहरहाल कोशिश भी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पढ़ाई में आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। तो ओवरऑल पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। पैसे के हवाले से पहले 3 दिन आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, घर पर, फैमिली पर या हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर पैसे खर्च हो सकते हैं। और पहले 3 दिनों में आपको कोई भी बड़ा कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहले 3 दिनों में आपको रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करें, मशवरे करें, उसके बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सफ़र के हवाले से यह वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बेहतर है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो यह हफ्ता प्लानिंग के हवाले से एक बहुत अच्छा हफ्ता है। आप प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं और बहुत अच्छे दिन हैं। अब देखिए, यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामलात हल नहीं हो रहे,
तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत से मामलात जो एक अरसे से खराब चले आ रहे थे वो अब ठीक होने वाले हैं। चाहे वो आपके माली मामलात हैं या फिर आपके इमोशनल मामलात हैं, वो तमाम मामलात अब ठीक होने वाले हैं। बल्कि अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो अब आप लोगों की आमदन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो कर्ज की रकम आप लोग चुका सकेंगे। आप लोगों की डिसीजन पावर अब बेहतर होगी, तो आप लोग अच्छे बेहतर फैसले कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप रिसर्च कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ मशवरे कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग बड़े काम कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं। तो आप लोगों को बड़े फैसले करने का मौका भी मिलेगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे, बहुत बड़ी चेंजेस का वक्त भी है, तो थोड़ा मोहतात होके आपको काम करना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आप अचानक से कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सोच समझ के बड़े फैसले करने हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आपके घर पर अचानक मेहमान भी आ सकते हैं, या फिर आप खुद मेहमान बन के किसी के घर में जा सकते हैं, तो आपका मूड भी बेहतर होगा। आमदन आप लोगों की अच्छी तो रहेगी, लेकिन अखराजात में भी काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपकी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हो जाए, तो आपने बैलेंस करके ही चलने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि आपका बजट डिस्टर्ब हो जाए। रिश्तों के हवाले से अगर हम देखें तो इस हफ्ते आप लोग वैसे तो अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप मेल हैं तो फीमेल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, फीमेल हैं तो मेल लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। लेकिन आप लोगों की इस हफ्ते जो एक बारीक बीनी वाली या एक तनकीदी जो नज़र है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप दूसरों के जो पॉजिटिव नेगेटिव जितने पहलू हैं उनको बड़ा गौर से जांचने की, समझने की, देखने की कोशिश भी करेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको गैर ज़रूरी बहस मुबासों की तरफ भी लेकर जाएगी। तो ये जो तनकीदी बिहेवियर वाली बात है, ये आपके रिश्तों को ख़राब भी कर सकती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बेहतर भी है, लेकिन आपके लिए कुछ मामलात ऐसे रह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब आप लोग ज़हीन भी रहेंगे, फोकस्ड भी रहेंगे, लेकिन ये फोकस आपका पढ़ाई के अलावा इधर उधर के कामों में रह सकता है। और ये फोकस ख़ास तौर पर पहले 3 दिनों में तो कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन आगे चलकर मामला फिर बेहतर भी हो जाएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वैसे फ्लो ऑफ इनकम अच्छा है, पैसों की आपको परेशानी नहीं होगी। आपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। आपने इस हफ्ते उन तमाम पॉइंट्स को नज़रअंदाज करना है जो नेगेटिव हैं, क्योंकि कुछ ज़हनी तनाव खिंचाव रह सकता है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो मैदे के हवाले से मसाइल भी आपको परेशान करेंगे और आप लोग ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर भी खुद को थका थका सा महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़ात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो अगर आपने किसी से कोई काम निकलवाना है तो इस हफ्ते आपको कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोशिश में आपको कामयाबी भी मिलेगी। कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत से नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, यानी फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, आपके कामों में तेजी भी आएगी। हाँ, इस हफ्ते आपने जो कोई भी मामला करना है, चाहे कोई एग्रीमेंट करना है, किसी से कोई वादा करना है, या आप डेली रूटीन में जो भी दूसरे लोगों के साथ मामलात करते हैं, उन मामलात में आपने हर बात को क्लियर रखना है। मुबहम बातें आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर पहले 3 दिनों में ये जो एम्बिगुअस किस्म की मुबहम बातें हैं, ये आपके मामलात को ख़राब कर सकती हैं। तो जो भी बात करनी है क्लियर बात कीजिएगा, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके कारोबारी मामलात हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, बल्कि इस हफ्ते आप लोग वैसे भी काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के रिश्तों में कुर्बतें बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बल्कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, या आपके लिए कुछ तोहफे तोहफ़ आपका पार्टनर खरीद सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, बल्कि अगर आपने पिछले दिनों में कोई इम्तहान दिया था या कोई पढ़ाई में कोई आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा है, पैसे के हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी, बल्कि अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा, या किसी ऐसी जगह से भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा जिस काम में आपने मेहनत नहीं की। हाँ, लालच में आकर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों से आपको कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हफ्ते के शुरू दिनों में आपको थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, या कोई एक नेगेटिव सोच आपको परेशान कर सकती है। तो अगर जिस तरह आपके आसपास का माहौल काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो अगर आप ऐसे माहौल में आगे बढ़ते हैं तो आपका ये परेशानी वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी सेहत ख़राब थी तो अब आप लोगों की सेहत में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, रेजिस्टेंस पावर बेहतर हो रही है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होने की वजह से आपकी सेहत में भी अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। सेहत आप लोगों की बेहतर होगी, पुरानी बीमारियां भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम, स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल हफ्ता है। अगर आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जाना चाहते हैं, या उम्रे का प्लान कर रहे हैं, या हज के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की प्लानिंग के लिए, ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा, आसपास के लोग, बल्कि आपके जो करीबी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी काम में आपकी मदद करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस हफ्ते आपको कुछ अचानक से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। कारोबारी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा हफ्ता है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा माली फ़ायदा पहुंच सकता है, या फिर आपको किसी बड़ी शख्सियत से, किसी बाअसर शख्सियत से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई आपका रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। और अगर आपको नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बेहतर है। और वैसे भी कारोबारी लोगों के लिए तो ये हफ्ता अच्छा है ही, लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनकी भी तरक्की होने के चांसेस हैं, या काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जा सकती है।
मोहब्बत के रिश्तों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आप लोग अपने रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहेंगे, अपने रिश्तों के अंदर डीप होते जाएंगे, गहराई तक जाएंगे और आप लोगों के लिए कुदरत की तरफ से भी माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। बल्कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका आपस में ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका पार्टनर आपका साथ देगा, आपके कामों में आपकी मदद करेगा। तो ओवरऑल घर का माहौल बहुत बेहतर नजर आ रहा है। मोहब्बत के रिश्ते बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा, फोकस्ड रहेंगे। बल्कि अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है। हाँ, पानी आप लोगों को ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपको गुर्दे के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो वो मसाइल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन वाला मामला आपको हो सकता है। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सी नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। बहुत से नए पॉइंट्स पर आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपने पाया क्या है, अब तक आपने खोया क्या है, इन पॉइंट्स पर आपकी सोच घूमती रहेगी, तो आपको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा। हफ्ते का आगाज बेशक थोड़ा स्लो हो सकता है, उदास हो सकता है, या फिर कुछ मामला ऐसे हो सकते हैं कि आपको महसूस हो सकता है कि जैसे सारे काम रुक गए हैं, आप अफसुर्दा हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपके मामलात में बेहतरी आती जाएगी। खासतौर पर पहले 3 दिनों में आपने रास्तों पर चलते वक्त, ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। ख़वातीन किचन में काम करते वक्त मोहतात रहें। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, छुरी कांटा लग सकता है। ड्राइव करते वक्त मोहतात रहें, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों पर आपने थोड़ा मोहतात भी रहना है। और वैसे भी आपको अपने रवैयों के अंदर अब नरमी लानी चाहिए। अगर आपके रिश्ते ख़राब चले आ रहे हैं तो अब इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें, इख्तलाफात को भुलाने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपके रिश्तों को बेहतर बनाती हैं, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इख्तलाफात को ज़्यादा हवा देंगे तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक दिन ब दिन बिगड़ता ही जाएगा। तो ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ पैसों के हवाले से मामलात बेहतर तो रहेंगे, लेकिन पहले 3 दिनों में स्लो ज़रूर रहेंगे, रुकावटें आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि पहले 3 दिन थोड़े स्लो रहेंगे, लेकिन आगे चलकर मामलात फिर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ों पर आपने फोकस नहीं करना, अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं पैसा नहीं लगाना, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत का आपने ख्याल रखना है। ये हफ्ता एक तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त है, समझने का वक्त है, आगे की प्लानिंग करने का वक्त है, नेगेटिव चीज़ों से बाहर आने का वक्त है। तो इस हफ्ते आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें, फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके लिए एक नया अच्छा बेहतर दौर शुरू हो रहा है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त है। एक दौर ख़त्म हो रहा है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो नए दौर का आगाज़ करें अच्छी प्लानिंग के साथ। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, आपके आने वाले दिन उतने शानदार होंगे। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता है। खास तौर पर वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, दोनों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। मोहब्बत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, या कोई अगर आप दोस्ती के रिश्ते में हैं तो कोई दोस्त आपको प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर वक्त है। बल्कि वो तमाम लोग, वो तमाम शादीशुदा जोड़े या वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में भी हैं, दोनों के लिए ही, अगर आपका रिश्ता ख़राब हो गया था, दूरियां बढ़ गई थीं, इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब आपको दोबारा से मिलने का मौका मिलेगा। या फिर आप अगर खामद हैं, आप एक लंबे अरसे से अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो अब आपको अपनी फैमिली के साथ मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शराकत पर कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। आप शराकती काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, शराकत पर काम शुरू करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर कंपैटिबल होगा तो ही आपका काम, आपका कारोबार अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आपका पार्टनर ही आपकी तबीयत के खिलाफ होगा तो मामला शायद इतने ज़्यादा अच्छे ना हो। मोहब्बत के रिश्तों में जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें इख्तलाफात भुलाने चाहिए और दोबारा से रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। नए रिश्तों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बेहतर तो है, लेकिन पहले 3 दिनों में कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई में तवज्जो कम रहेगी। पैसे के हवाले से यह वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको आधी रकम यानी 500 रुपया ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी सारी जमा पूंजी आपको इस हफ्ते किसी एक काम में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हफ्ते के 2 दिन, जो पहले 2 दिन हैं, ये आप लोगों को थोड़ा उदास या परेशान कर सकते हैं। या फिर वो तमाम लोग जिन्हें शाटिका पेन रहती है या बैक पेन का मसला है, या अगर आपको टांग में दर्द रहती है, तो इस हफ्ते आपको ये दर्द परेशान कर सकते हैं। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामला हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता एक अच्छा हफ्ता है। बल्कि इस हफ्ते आपकी उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए, जिनसे बात किए हुए एक अरसा गुजर गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां घर का माहौल बेहतर हो रहा है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, वहीं कुछ लोग आपके खिलाफ भी काम करेंगे, आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, या कुछ बातें आपके कानों तक पहुंचेंगी और वो बात आपको एकदम उदास कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन वो महज बातें ही होंगी। लेकिन घर का माहौल बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। तो जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं या नेगेटिव किस्म की बातें हैं, उनको नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। अपने मूड को ख़राब ना कीजिएगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। बल्कि जहां तक आप कुछ डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, तो जितना आप डिप्लोमेटिक होंगे आपके मामला उतने सही भी होंगे। क्योंकि इस हफ्ते आपका पार्टनर या आपका महबूब कुछ बातें, कुछ काम आपकी मर्जी के खिलाफ भी कर सकता है या कर सकती है। तो इसलिए आपने
थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है। अगर आप डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसी तरह वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि आप लोग जितना डिप्लोमेटिक रहेंगे आपके मामलात उतने अच्छे भी रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं या उस बारे में आप सोच सकते हैं। पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग कोई एक नया काम, एक नया कारोबार खड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको कोई भी गैर ज़रूरी रिस्क नहीं लेना चाहिए, खतरे ना लें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। तो कुछ लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट करने का लालच भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद सोच समझ के अपनी बसीरत से, अपनी अकल से ही इन्वेस्टमेंट करनी है। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कोशिश करें कि इस हफ्ते आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर तो इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है। और इस हफ्ते आपको कर्ज भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज की सूरत में रकम लेंगे तो आप फंस जाएंगे। शायद आप कर्ज की रकम वादे के मुताबिक वापस न कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम सेहत को देखें तो ओवरऑल सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत आप लोगों की पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अब देखिए, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है, अपॉर्चुनिटी से भरपूर हफ्ता है। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मामलात हल नहीं हो रहे, तो आप लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्जे हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत एनर्जेटिक हफ्ता है। इस हफ्ते आप लोगों की भाग दौड़ बढ़ेगी, बहुत एक्टिव रहेंगे और आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। यानी जॉब कर रहे हैं तो किसी नई जगह पर जॉब की ऑफर भी आ सकती है। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, तो नए लोगों से आपके रिश्ते मजबूत भी होंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को हैंडल करना है। जो नए ताल्लुकात आप लोगों के सामने आ रहे हैं उनके सामने आपने अपनी कमज़ोरियां जाहिर नहीं करनी, या आपने ऐसा उनके सामने बिहेव करना है जैसे आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आगे चलकर आप लोग वैसे भी बड़ी आसानी से नई चीज़ें आसानी से सीख जाएंगे। तो अगर आप शुरू में किसी पर अपना बुरा इम्पैक्ट डालेंगे या बुरा इमेज बना देंगे कि इस बंदे को आता कुछ नहीं है, तो आपका काम आसानी से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए दूसरों पर आपने अपनी कमज़ोरियां जाहिर नहीं करनी। वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या फिर अगर आपके बच्चे जॉब या कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें अपने काम की जगह पर कोई बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते बहुत गहरे हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और आप लोग वैसे भी रिश्तों को लेकर, ख़ास तौर पर लव लाइफ को लेकर बहुत खुश भी रहेंगे, आप दिल से खुश रहेंगे। बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दोस्ती के रिश्ते में हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव वक्त है, बेहतर वक्त है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप एक्टर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो ये वक्त आप लोगों को स्टार बनाने का वक्त भी है। तो आप लोगों को अपनी जो छुपी सलाहियतें हैं वो बाहर लेकर आनी चाहिए, दुनिया को दिखानी चाहिए। इस हफ्ते आप अगर कारोबार की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में,
लॉटरी में, प्राइज बॉन्ड में, ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको फायदा भी पहुंचेगा। अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है, या किसी ऐसी जगह से आपको फायदा पहुंच सकता है, ऐसी जगह से रकम मिल सकती है कि जिस पर आपने पैसा ना लगाया हो या आपने मेहनत ना की हो। अचानक से कहीं से फायदा पहुंच सकता है, आबाई जायदाद से आपको फायदा पहुंच सकता है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़े फायदों का हफ्ता रहेगा। सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बाकी मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव हैं।